हेलो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्रम गुणित या फैक्टोरियल। क्रम गुणित या फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल होता क्या है, आप सब लोग बड़े बेसिक लेवल इसको समझने का प्रयास करेंगे। क्रम गुणित या फैक्टोरियल, इसका हिंदी नाम से स्पष्ट हो रहा है। क्रम गुणित मतलब क्रम से गुणा। जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 फैक्टोरियल, इसके दो साइन होते हैं, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 5। रूट का साइन बेटा ये होता है, ये रूट होता है, और ये फैक्टोरियल का साइन होता है। तो किसी भी नंबर का अगर हमको फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और इसका यूज काफ़ी है, कई क्वेश्चनों में है। जब हम क्रमचय संचय पढ़ेंगे तब भी इसका यूज होगा, प्रायिकता पढ़ेंगे जब भी इसका यूज होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी में भी इसका काफ़ी यूज है। तो वैसे तो संभवतः मैं एक वीडियो में इसको कंप्लीट कर दूंगा, अगर मुझे लगेगा तो एक वीडियो और इसके लिए बना देंगे। ठीक है बेटा, तो आप लोग बड़े ध्यान से समझना कि क्रम गुणित या फैक्टोरियल, जैसे फैक्टोरियल 5 की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। क्लियर है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5 = 20 गुणित 6, 4 × 5 = 20 गुणित 6, तो कहने का मतलब 120। क्लियर बेटा? तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 आ गई। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी आ गई बेटाओ? 120 आई। तो किसी भी नंबर्स का हम फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बेटाओ? जैसे हमने आपसे कहा कि फैक्टोरियल 6 की वैल्यू फाइंड आउट करें, फैक्टोरियल 6, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 6 फैक्टोरियल। बात ये की है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि आप ये कहेंगे कि सर 6 × फैक्टोरियल 5, 6 × फैक्टोरियल 5 नहीं लिख सकते क्या इसको? मतलब 6 × फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 की हमारे पास वैल्यू है पहले से, तो 6 × 120, तो 720। क्लियर है? 720। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720। इतनी बात क्लियर है? तो किसी भी फैक्टोरियल का मान कभी हमको ज्ञात करना है तो लगातार गुणा कर देंगे। कहने का अर्थ है कि जैसे हमको फैक्टोरियल n की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो n -1, n -2, n -3 3 × 2 × 1। तो इस फैक्टोरियल n का मीन ये होता है, n में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, 2 सब्ट्रैक्ट किया, 3 किया, लास्ट में 3 to 1 तक ये जाएगा। तो कहने का अर्थ अगर आपसे ये पूछा गया, आपके लिए क्वेश्चन लिखा गया कि फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 9 की वैल्यू क्या होगी? फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 9 की वैल्यू क्या होगी? ये अगर आपसे कहा तो आप इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, पहला टाइप तो क्या है कि आप इसको ऐसे लिख लेंगे 12 × 11 × 10 × ... 3 × 2 × 1, और 9 भी लिख दिया हमने। इसी तरह से अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो 9 × 8 × 3 × 2 × 1 लिखा जा सकता है। अब आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पर ये वैल्यू तो कैंसिल आउट हो रही है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 8 आएगा, 8 से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो कहने का अर्थ हमारे क्वेश्चन में 12 × 11 × 10, 12 × 11 × 10, तो क्या हो जाएगा इन दोनों का मल्टीपल 132,
तो 1320 हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 1320 आंसर आ जाएगा। इतनी बात आ रही है समझ में। नेक्स्ट बात हम देखते हैं इसी में अगली, सभी को क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अब इसको डायरेक्ट हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का क्या मेथड है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्टोरियल 12 और यहाँ लिखा हुआ है फैक्टोरियल 9, तो इस 12 को आप ओपन करेंगे जब तक 9 नहीं आ जाएगा, जब तक ओपन करते जाएंगे। हम इस 12 को ओपन करें कि 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल 9 और अपॉन में ये फैक्टोरियल 9 लिखा हुआ है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 1320 आंसर आ गया। सिंपल मेथड से आया काफ़ी। अब क्वेश्चन अगला हम ले रहे हैं, देखिए ज़रा कैसे। हमने आपके लिए लिखा क्वेश्चन फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 7, ये लिखा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 7। अब इसको हम लिखें 9 × 8 फैक्टोरियल 7 × फैक्टोरियल 7, कैंसिल आउट हो गया। 9 8 जा 72, 9 8 72, क्लियर है। ये 8 9 72, 72 आंसर आ गया। कोई भी फैक्टोरियल की वैल्यू अब आपको दी जाए, आप बिल्कुल ईजीएस्ट मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको लिए दिया फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 9 दे दिया। आप क्या कहेंगे डायरेक्ट, अभी 9 का भी यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या कर देंगे 11 × 10 फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 9 कैंसिल आउट, 110 आंसर। अब इस क्वेश्चन को आप ऑरली सॉल्व कर सकते हैं। आपका फैक्टोरियल 9 2 कम है तो इसको 2 बार ओपन करेंगे। आप समझ रहे हैं, इसको कितनी बार ओपन करेंगे, 2 बार ओपन करेंगे। क्लियर बेटाओ। तो आप लोगों ने इसी फैक्टोरियल यूज से नंबर सिस्टम में क्वेश्चन पढ़ा होगा। नंबर सिस्टम में आपने क्वेश्चन था कि 1 × 2 × 3 × 4 × ... 100 के गुणनफल में मल्टीप्लाई में या प्रोडक्ट में अंत में कितने शून्य होंगे, अंत में कितने शून्य होंगे, ये क्वेश्चन था। और यही क्वेश्चन पेपर में ऐसे पूछा गया, अंत में कितने शून्य होंगे। ये क्वेश्चन ऐसे आया था कि फैक्टोरियल 100 के मान में अंत में कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे। क्वेश्चन एक ही बिठाओ, चाहे फैक्टोरियल 100 कह दें, चाहे 1 × 2 × 3 ... 100 बोल। सेम क्वेश्चन है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। तो आप ये कहेंगे कि सर चाहे आप इसको सॉल्व कर लें चाहे इसे सॉल्व कर लें। फैक्टोरियल 100 का मीन क्या है, आपने कहा सर 100 × 99 × 98 ... 3 × 2 × 1। तो कहने का अर्थ बात तो वही लिखी हुई है, फैक्टोरियल 100 लिखा हो या 1 × 2 × 3 × 4 ... 100 लिखा हो। तो इसके लिए मैंने आपको मेथड पढ़ाया था उस समय, आप मेरा वो वीडियो भी देख लेंगे नंबर सिस्टम का, जो बेसिक्स से मैंने बनाया है, आप उस वीडियो को भी देखेंगे। तो मैंने आपको एक सिस्टम बताया था आप लोगों के लिए। क्या मेथड बताया था कि कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन आए आप लोगों के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिले, तो आप एक ही काम करेंगे कि इसमें केवल ये ढूंढने का प्रयास करेंगे कि इसमें 5 कितने टाइम है, इसमें कितने 5 हैं। हम ये प्रयास करेंगे जी 100 की जो वैल्यू में है 5 कितने हैं। तो आप ये 100 में 5 का डिवाइड करेंगे
100 में जैसे ही हमने 5 का डिवाइड किया तो 20 आया, फिर हम 20 में 5 का डिवाइड करेंगे 4 आया। अब इस 4 में 5 का डिवाइड नहीं हो रहा तो टोटल हमारे पास कितने शून्य होंगे? 24। अंत में कितने शून्य होंगे बेटाओ? इसके गुणनफल में अंत में शून्य 24 होंगे। फैक्टोरियल 100 की वैल्यू में लास्ट में कितने शून्य होंगे? 24 जीरो होंगे। हमने इसके लिए मेथड आपको समझाया था कि 100 में आप 5 का डिवाइड करेंगे 20 आएगा, फिर 20 आपका 20 में 5 का डिवाइड हो सकता है तो फिर हमारा 4 टाइम डिवाइड हुआ तो कितने जीरो आए? 24। वही फैक्टोरियल 100 के मान में कितने शून्य आएंगे? तो आप कह देंगे सर 24 शून्य आएंगे। क्लियर है? अब अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि फैक्टोरियल 50 के मान में अंत में कितने शून्य होंगे, फैक्टोरियल 50 की वैल्यू में अंत में कितने शून्य होंगे, फैक्टोरियल 50 के मान में अंत में कितने शून्य होंगे? क्लियर बेटा? अंत में कितने शून्य होंगे? तो आप कहेंगे सर ये 50 गुणित 49 गुणित 48 3 2 into 1 ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप तो डायरेक्ट क्या करेंगे? 50 में 5 का पहाड़ा 10 बार गया, 10 में फिर से 5 का डिवाइड करेंगे तो 2 बार गया, तो कितने शून्य आएंगे? 12 शून्य आएंगे। फैक्टोरियल 50 के मान में अंत में कितने शून्य होंगे? तो 12 शून्य होंगे, 12 शून्य होंगे। क्लियर बेटाओ? तो ये आपका फैक्टोरियल का ये जनरल यूज हुआ फैक्टोरियल का। लेकिन जब कभी भी हम प्रायिकता पढ़ेंगे, क्रमचय संचय पढ़ेंगे, तब इसका व्यापक यूज क्या है थोड़ा सा हम उस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए कैसे उसका डिस्कशन क्या रहेगा, जरा ध्यान से समझेंगे। एक होता है NPR, एक होता है आपका NCR। NPR NCR, ठीक है। C का मतलब होता है कॉम्बिनेशन और P का मतलब होता है परमिटेशन। क्रमचय, इसका अर्थ होता है क्रमचय और इसका अर्थ होता है संचय। ये होता है कॉम्बिनेशन, ये होता है परमिटेशन। अब पहले तो हम जनरल एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, NPR इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। और यहाँ पर ध्यान रखना कि N इज ग्रेटर देन एंड इक्वल R होता है। और यहाँ पर NCR का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? NCR इक्वल फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। और यहाँ पर भी N ग्रेटर इक्वल R होता है। एक बात क्लियर रखेंगे हम ध्यान, क्लियर बेटाओ? मतलब जो N की वैल्यू R से ग्रेटर रहेगी और मैक्सिमम ये इक्वल हो सकती हैं बस दोनों। कभी भी N की वैल्यू R से लेस देन नहीं होगी। N इज ऑलवेज ग्रेटर देन R। जैसे मैंने आपसे कहा कि 15 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति आपको चुनने हैं, अरेंज नहीं करने। जैसे मैंने आपसे कहा कि 15 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों का चुनाव कितने प्रकार से किया जा सकता है? 15 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों का चुनाव कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो आप क्या करेंगे? आप संचय का यूज करेंगे। 15C2 मतलब 15 टीमों में से 2-2 टीमें
कितने प्रकार से चुनी जा सकती हैं, तो आप 15C2 यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए ज़रा सॉल्व करने के अगर बैठे हम तो फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 2 15 माइनस 2, इसको जब सॉल्व करेंगे आगे नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिखेंगे बताओ, फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 13, तो 15 इंटू 14 इंटू फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 13 कैंसिल आउट, तो ये वाला मान 7 बार कटेगा, 15 सत्ते 105। तो 15 में से हमने 2 व्यक्तियों को कितने प्रकार से चुन सकते हैं, 105 टाइप से। क्लियर है ना? 15 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं, 105 प्रकार से। इसी प्रकार से अगर मैं कहता कि 9 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, 9 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो भी आप यही फॉर्मूला यूज करते हैं, 9C2। तो कहने का अर्थ आप एक बात समझेंगे कि कभी भी NC2 अगर आपको ज्ञात करना है, NC2 फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R N माइनस 2, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n माइनस 1 n माइनस 2 2 इंटू 1 n माइनस 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, NC2 का फार्मूला बन गया n माइनस 1 अपॉन 2। इसको आप याद कर लेंगे, n माइनस 1 अपॉन 2, बिल्कुल इसको क्लियर कर लेंगे। NC2 मीन्स n माइनस 1 अपॉन 2, डायरेक्ट ही हम इसका यूज करेंगे। तभी तो आपसे कहते हैं कि 10 व्यक्ति अगर हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाने की कितनी घटनाएं होंगी, तो डायरेक्ट हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। क्वेश्चन आया 9 व्यक्ति हाथ मिलाते हैं, तो 9 गुणित 8/2 कैसे सॉल्व किया जाता है ना, 9 गुणित 8/2। 1 मिनट देख लें, लेंदी तो नहीं हो रहा वीडियो। 9 गुणित 8/2, तो ये 4 बार कटेगा, 9 चौक 36। तो इसी NCR से आया। इसका मतलब तो क्या हुआ बेटाओ कि ये सीधा सीधा आप लोगों को संचय किया है, किसी भी वस्तु हमने संचय किया है, इनको अरेंज नहीं किया, केवल हमने संचय किया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे ये कहा कि आपके पास है 4 वस्तुएं A, B, C और D, इसमें से आपको 2 वस्तुएं चुनना है, तो आप क्या करेंगे, 4C2, इसको डायरेक्ट भी कह सकते हैं 4 इंटू 3/2। तो ये हमारे पास कितना टाइप आएगा, 6। अब देखो इसमें से भी हम 6 टाइप कैसे चुनते हैं। इन 4 वस्तुओं में से आपको चुनना है 2 वस्तुएं, तो हम इसको ऐसे चुन सकते हैं AB, AC, AD। क्लियर है? BC और BD, और एक आपका CD हो जाएगा। ये चुनाव के प्रकार होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके अलावा अन्य कोई टाइप नहीं बन सकता। चुनने का प्रकार यही रहेगा। लेकिन जब कभी इसको अरेंज करने का कह देंगे, अगर इसी चुनाव को हमको अरेंज करना हो, तो ABB अलग हो जाएगा, ACC अलग होगा, AD और DA अलग होगा, BC और CB अलग होगा, BD और DB अलग होगा, CD और DC अलग होगा। इनमें से हमको 2 वस्तुएं चुनना है, तो चुनने के प्रकार कितने हो गए हमारे पास, 6। AB, AC, AD, BC, BD और CD। चुनने के प्रकार कितने हो गए हमारे पास, 6 प्रकार हो गए चुनने के। अगर इसको हमको फॉर्मूला से करना होता तो कैसे कर दें, 4C2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 4 माइनस 2 4 इंटू 3
फैक्टोरियल 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल, ये 2 टाइम, तो 6। चुनने के प्रकार कितने हो गए हमारे पास? 6 हो गए। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या क्लियर हुआ? परमिटेशन नहीं, कॉम्बिनेशन क्लियर हुआ है। अब हम परमिटेशन की बात करेंगे। परमिटेशन में क्या होता है बेटा? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 3 आर्टिकल हैं और 3 आर्टिकल में से आपको 2 लेना है और उनको अरेंज करना है। आपके पास 3 आर्टिकल हैं ए बी सी और अब इनको अरेंज करना है। तो इनको तो हम अरेंज करके भी बता सकते हैं, एक तो ए बी, एक बी सी और एक सी ए। ए बी को हम अरेंज कर सकते हैं बी ए, बी सी को सी ए और सी ए को, इसको क्या लिख सकते हैं? सी बी, और इसको क्या लिख सकते हैं हम? ए सी। तो अगर हमने 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं ली और उनको अरेंज किया तो हमारे पास कितने टाइप बने? टोटल टाइप 6 बने। अगर ये ज़्यादा वस्तुएं होती, फॉर एग्जांपल ये 8 वस्तुएं होती और हमको 2 वस्तुएं लेनी होती और उनको अरेंज करना होता, तो कभी हम ऐसे सॉल्व कर पाते? तो इसके लिए हमारे लिए क्या मेथड है कि अगर मैंने आपसे कहा कि 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं लेकर कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो 3p2 क्या हो जाएगा बेटाओ? 3p2। तो 3p2 मीन्स फैक्टोरियल 3 माइनस 2, तो फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 1, 3 का वैल्यू 3, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, तो 6 टाइप से। और इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार कंपटीशन में आपके लिए पूछा भी गया है कि 3p2 की वैल्यू क्या होगी। तो अब आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा। अगली वीडियो में आपको और आगे क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप 5p3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। 5p3 का मान क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।